नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है, तो उसमें से हम कर चुके थे 180 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं 181 से पूरे 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और हमारी जो 200 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, ठीक है, तो ये आज हमारी समाप्त हो जाएगी और हम कल से पर्यावरण के क्वेश्चन लेकर आएंगे। 25 क्वेश्चन मैं डेली करवाऊंगी पर्यावरण के। ठीक है, मैक्सिमम इसके 500 क्वेश्चन तक करवाने का प्रयास करूंगी जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 181 है, मनुष्य की पाचन नली की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 6 मीटर, ऑप्शन बी है 8 मीटर, ऑप्शन सी है 9 मीटर, ऑप्शन डी है 11 मीटर। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी नली होती है पाचन नली, उसकी लंबाई होती है 9 मीटर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, मानव रक्त में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लौह पाया जाता है, पानी पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पाया जाता है। तो इसकी जो मात्रा होती है हमारे रक्त में कितने प्रतिशत होती है, तो ये 65% पाया जाता है। ठीक है, ये 65% पाया जाता है हमारे रक्त में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है हमारा, मनुष्य की आँख में कौन सा भाग होता है जो रंग को पहचानने में सहायक होता है। तो रॉड सेल्स होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, ये लेंस होती हैं, ये कॉर्निया होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी कॉन सेल्स होती हैं वह हमारे आँख में रंगीन भाग को पहचानने का कार्य करती हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं ये ब्लैक एंड और वाइट को दिखाने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये रंगीन को नहीं दिखा पाती बल्कि ये ब्लैक एंड वाइट को दिखाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो लेंटिसेल, स्ट्रोमेटा, जड़ रोम या फ्लोएम। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो स्ट्रोमेटा होता है, स्ट्रोमेटा के द्वारा हमारे पौधों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, DNA की जो दोहरी कुंडली होती है, यानी जो डबल हेलिक्स होता है इसका DNA का, ये किसने खोजी थी। तो मेंडल ने, वॉटसन और क्रिक ने, डार्विन ने या पास्चर ने। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो DNA की जो डबल हेलिक्स कुंडली है, ये दोहरी कुंडली है, इसको वॉटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, मनुष्य में सबसे बड़ी जो धमनी होती है वह कौन सी होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा या कोरोनरी आर्टरी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एरोटा होता है, यह एरोटा सबसे बड़ी धमनी पाई जाती है। यह एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है हमारे शरीर की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, मनुष्य में श्वसन जो अंग होता है वह कौन सा होता है। तो हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, यकृत होता है, ये पेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स को ही मुख्यतः श्वसन अंग हम मानते हैं, क्योंकि जो हमारी सांस है वह इसी के माध्यम से आती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह
किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, लसिका के द्वारा होता है या WBC के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का कार्य करता है या मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का जो कार्य करता है वह करता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, मनुष्य में सामान्य जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है? 100, 70, 120, 80, 140, 100, 160, 120। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 120, 80 होता है वह हमारे मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, जो 80 होती है इसकी स्पीड, तो यह 80 की स्पीड से हमारे शरीर में अंदर की ओर आता है, हमारे हृदय की ओर आता है। जो 120 स्पीड होती है तो यह हमारे शरीर से हमारे सभी अंगों की ओर जो रक्त जाता है तो यह जाने की स्पीड हो जाती है 120, और यह हमारे शरीर से हमारे हृदय की ओर या हमारे हार्ट की ओर ये आने की स्पीड हो जाती है ब्लड की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे जाने की स्पीड होती है ब्लड की हमारे पूरे शरीर में जब ये जाता है तो ये स्पीड ज़्यादा होती है 120 होती है, और जो आने की स्पीड होती है वह कम होती है यानी 80 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, पौधों में पत्तियों के द्वारा जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? जो पत्तियों में जो जल का उत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा, आप जैसे मॉर्निंग में उठिए तो आपने देखा होगा कि पत्तियों के जो पत्तों से कुछ पत्तों में उसके जल की कुछ बूंद रखी हुई होती हैं। ठीक है, तो यह जो पत्तियां होती हैं यह जल का उत्सर्जन करती हैं। तो इस उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं? तो विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस उत्सर्जन को हम बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण करती है? जो मनुष्य की त्वचा होती है वह किस विटामिन का निर्माण करती है? तो विटामिन ए का करती है, विटामिन सी का करती है, विटामिन डी का करती है या विटामिन के का करती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी त्वचा होती है या मनुष्य की जो स्किन होती है वह विटामिन डी का निर्माण करती है, और यह कब करती है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा में पड़ता है तो हमारी जो स्किन होती है वह स्वतः ही विटामिन डी का निर्माण शुरू कर देती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी को सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है हमारा, मनुष्य की कौन सी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है? तो ह्यूमरस होती है, फीमर होती है, टिबिया होती है या फ्यूबुला होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो फीमर होती है यह हमारे जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और यह हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और अगर आपने स्केलेटल सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने 206 हड्डियों के नाम चित्र सहित आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आशा है कि अगर आपने हमारी क्लास देख ली है तो आपको कहीं देखने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चित्र के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारी कौन सी हड्डी हमारी कहाँ पे स्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 है हमारा, कौन सा अंग होता है जो विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है? ठीक है, हमारा हृदय हो जाता है, फेफड़े हो जाते हैं, यकृत हो जाता है या गुर्दा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है वह हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है,
पौधों में हरे रंग का कारण क्या होता है? जो पौधे हरे रंग के होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह अधिकांशतः हरे रंग की ही पाई जाती हैं। तो ये हरे रंग की ही क्यों पाई जाती हैं, इसका कारण यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेलानिन के कारण, कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या लाइकोपिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो पौधों में हरे रंग का जो कारण होता है वह होता है क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 हमारा, मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी आरबीसी, कौन सा ऑर्गेनल अनुपस्थित होता है? ठीक है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनमें ऐसा कौन सा अंग होता है जो उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, ऑर्गेनल यानी अंग। कौन सा अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, या राइबोसोम अनुपस्थित होता है, या नाभिक अनुपस्थित होता है, या गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनमें नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 हमारा, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जिसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो थायराइड हो जाती है, एड्रिनल हो जाती है, पिट्यूटरी हो जाती है, या अग्नाशय हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्रंथि बोल देते हैं, और जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है उसको बोल देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, मनुष्य में थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो मनुष्य के शरीर में जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो गोइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है, ये पेलाग्रा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वह हो जाती है गोइटर यानी घेंघा रोग, और यह गले में होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है हमारा, शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा खनिज होता है जिसके कारण हमारा रक्त होता है जो उसका थक्का जम जाता है? ठीक है, तो लौह होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कैल्शियम होता है वह हमारे रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का वह कितना होता है? तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या हम इसको बोल देते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, या ऑप्शन डी है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है वह डिग्री सेल्सियस में अगर बोले, सेल्सियस में कहें तो यह मुख्यतः 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, यह हम 36.6 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछें तो फ़ारेनहाइट में पाया जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर यही केल्विन में पूछ दे आपको तो ये होता है 310 केल्विन। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि हमारा फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का ताप कितना पाया जाता है, सेल्सियस में कितना पाया जाता है, और केल्विन में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 200, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इनफैक्ट आज का नहीं, हमारे इस पूरी सीरीज का ही आज के ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बधाई हो, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं साइंस के। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इनफैक्ट इस सीरीज़ का जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, आज इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पौधों में जड़ों की जो वृद्धि होती है वह किसके कारण होती है?
ठीक है। जो पौधे होते हैं ना, हमारे पौधों की जो वृद्धि होती है, यानी जड़ों में जो वृद्धि होती है, इसके जो कारण इसका क्या होता है, तो जाइलम के कारण होती है, फ्लोएम के कारण होती है, या मेरिस्मेटिस या मेरिस्टेम ऊतक के कारण होती है, ये पत्तियों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मेरिस्टेम ऊतक होते हैं उनके कारण ये पौधों की वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आपको यह सीरीज बहुत पसंद आई होगी और आपको इस सीरीज के माध्यम से काफ़ी सहायता मिली होगी रिवीजन करने में 200 क्वेश्चन की सीरीज से। ठीक है, तो बस हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म हो गई है आज। तो बस अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचता रहे आप तक। और तो दोस्तों आज हम इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे और कल हम पर्यावरण के क्वेश्चन MCQ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ रही हूँ हमारी जो पर्यावरण की है। तो आशा है कि आपको वो भी बहुत ही पसंद आएगी और वो हमारी साइंस से रिलेटेड ही है। ठीक है, पर्यावरण जो ऐसे पर्यावरण नहीं मैं पढ़ा रही हूँ, बस वही पढ़ा रही हूँ कि जो हमारी साइंस से रिलेटेड पर्यावरण है। ठीक है, तो इसके धीरे धीरे चैप्टर मैं कर रही हूँ। कल हम अपलोड कर देंगे जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है और इसके एक एक करके 25 हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज है और 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड करके हर वीडियो में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, नमस्कार।